नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी तहलका और मैं आपके साथ वंदना कादियान। तो चलिए शुरुआत करते हैं दिन भर की मुख्य गतिविधियों के साथ। कोरोना वैक्सीन लगवाने के लिए पहले दिन ही सैकड़ों की संख्या में पानीपत सिविल अस्पताल पहुंचे 18 से 45 वर्ष के बीच के लोगों ने घंटों लाइन में लगकर किया अपनी बारी का इंतजार। स्वास्थ्य विभाग के बद इंतजामात का शिकार हो रहे लोग, सिविल अस्पताल में टूटे सोशल डिस्टेंसिंग के नियम। लोगों का आरोप, लंबे इंतजार के बावजूद वापस लौटने को हुए मजबूर। बढ़ते कोरोना मामलों को देखते हुए हरियाणा सरकार ने एक सीनियर आईएएस और एक मंत्री की हर जिले में लगाई ड्यूटियां। कैबिनेट मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने कलनाल में ली अधिकारियों की मीटिंग, समीक्षा के साथ दिया आवश्यक दिशा निर्देश। शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने किसानों से आंदोलन समाप्त करने की करी अपील। लॉकडाउन का पालन कराने को लेकर पुलिस अलर्ट, लोगों की बेवजह की आवाजाही पर लगाई रोक। पुलिस का कहना, नियमों का पालन न करने वालों पर होगी सख्त कार्रवाई। आइए अब दिखाते हैं खबरें विस्तार से। हरियाणा सरकार ने कोरोना वायरस के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए प्रदेश में एक हफ्ते का पूर्ण लॉकडाउन लगा दिया है। यह लॉकडाउन 3 मई से 10 मई की सुबह 5 बजे तक रहेगा। इस बारे में प्रदेश के गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने अपने ट्विटर हैंडल पर इसकी जानकारी दी। सरकार ने फैसला लिया है कि एक सप्ताह के लिए 3 मई दिन सोमवार से पूर्ण लॉकडाउन हरियाणा में लगाया जाए ताकि इसकी चेन को तोड़ा जा सके। किसी वाहन से सड़क पर या सार्वजनिक स्थान पर घूमने की अनुमति नहीं होगी। जिन व्यक्तियों और सेवाओं को छूट दी गई है, उनमें ऐसे लोग जो लॉ एंड ऑर्डर या आपात सेवाओं में तैनात होंगे। इनमें म्युनिसिपल सेवाएं, पुलिस कर्मचारी, स्वास्थ्य, बिजली, अग्निशमन, मान्यता प्राप्त मीडिया कर्मी व कोविड-19 के अंतर्गत काम कर रहे सरकारी कर्मचारी शामिल हैं। इस अवधि के दौरान पहचान पत्र दिखाकर इन्हें आने जाने में छूट मिल सकेगी। आवश्यक वस्तुओं के निर्माण में लगे लोगों पर भी आने जाने में कोई रोक नहीं होगी। राज्य के अंदर व बाहर आवश्यक वस्तुओं को ले जा रहे वाहनों पर भी कोई रोक नहीं होगी। ऐसे कार्यों में लगे वाहनों को पास उपलब्ध करवाए जाएंगे। नागरिक अस्पताल, पशु अस्पताल, सभी संबंधित मेडिकल सेवाएं, मैन्युफैक्चरिंग और वितरण यूनिट को भी छूट रहेगी। यह सुविधा सरकारी और निजी क्षेत्र के लिए लागू होगी। मेडिकल उपकरण की दुकानें, लेबोरेटरी, फार्मा रिसर्च लैब, क्लिनिक, नर्सिंग होम, एम्बुलेंस आदि को काम करने की छूट रहेगी। सभी स्वास्थ्य कर्मियों, नर्स, पैरामेडिकल स्टाफ, अस्पताल की सहायता के लिए आवश्यक सेवाओं के लिए आवागमन की अनुमति रहेगी। सभी औद्योगिक इकाइयों, उद्योगपतियों एवं संबंधितों को सरल हरियाणा पोर्टल पर पास के लिए आवेदन करना आवश्यक है। जारी निर्देशों में स्पष्ट रूप से कहा गया है, संबंधित क्षेत्रों में उक्त प्रबंधों का पालन न करने वालों के खिलाफ सेक्शन 51 से 60 और आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के अलावा आईपीसी की धारा 188 के तहत कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी तहलका। प्रदेश में बढ़ते कोरोना के मामलों को लेकर हरियाणा सरकार ने एक सीनियर आईएएस और एक मंत्री की ड्यूटी हर जिले में लगाई है। करनाल में प्रदेश के शिक्षा मंत्री ने जिले की स्थिति को लेकर अधिकारियों के साथ आज मीटिंग की। इस मीटिंग में सांसद संजय भाटिया भी मौजूद थे। किसान आंदोलन पर कंवरपाल ने कहा कि किसानों को समझना चाहिए कि देश में इस समय आपदा की स्थिति है और किसान उसे रोकने की बजाय अगर बढ़ाने का कार्य करेंगे तो ये व्यवहार सही नहीं है। ये तो उन्हें समझना चाहिए कि देश के सामने कितनी बड़ी समस्या है आज। अगर आप उस समस्या को इस तरीके से लेंगे कि उसको रोकने की बजाय बढ़ाने का काम करोगे तो देश की जनता को भी समझना चाहिए क्या है। किसान बढ़ा रहे हैं तो देखिए, अगर कोई भी आदमी इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं, वो वैक्सीन लगवाने के लिए तैयार नहीं है, वो वहां से हटने के लिए तैयार नहीं, वो भीड़ को कम करने के लिए तैयार नहीं, वो तो अभी तक यहाँ आपके करनाल में कह रहे थे कि वैक्सीन ना लगवाओ, वैक्सीन तो नुकसान कर देगी, वैक्सीन से फलाना आदमी मर गया, ये गया वो गया। आपके यहाँ आपके तरीका कराया उन्होंने, मैंने देखा वीडियो में, तो वो उसका विरोध कर रहे थे वैक्सीन का। आज वो कह रहे कि वैक्सीन लेके आओ जल्दी। तो इस तरीके का जो व्यवहार है वो ठीक व्यवहार नहीं है। देखिए, अब ये जो समस्या है ये पूरे देश की समस्या है, केवल एक किसी पार्टी की किसी की समस्या नहीं, देश की समस्या है। और हमारे सब के लिए ज़रूरी है कि हम पूरे नियमों का पालन करके उसकी
शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर को करनाल में कोरोना ऑक्सीजन लॉकडाउन बेड को लेकर क्या व्यवस्था है, इसके लिए मॉनिटरिंग इंचार्ज बनाया गया है। आज की मीटिंग में उन्होंने स्थिति का जायजा लेने क्या क्या सुधार हो सकते हैं, क्या क्या व्यवस्थाएं और बन सकती है, इस पर विस्तार से चर्चा की। अभी 10 टन की कश्ती का हमारा जो ऑक्सीजन का एक वो है, वो उसकी व्यवस्था स्टोरेज टैंकर जो है वो हमें पूरी उम्मीद है सर कल तक हमारा पहुंच जाएगा, और उसकी हमने पूरी तैयारी कर ली। जो नीचे बेस उसका बनाना होता है सारा तैयार है हमारा, तो वो कर लेंगे। और उसके आने के बाद में काफ़ी सुविधा उसमें ऑक्सीजन के मामले में हो जाएगी। और कब कुल मिला के अभी भी हमारा ऑक्सीजन का भी और दूसरा भी सारा का सारा ठीक तरीके से सारा प्रोग्राम हमारा ठीक से चल रहा है। सर हरियाणा में किस तरह की व्यवस्था है? आज से लॉकडाउन है तो क्या कुछ रहेगा? देखिए लॉकडाउन वैसे तो हरियाणा में स्थिति पूरी तरीके से नियंत्रण में है, लेकिन लॉकडाउन इसलिए जरूरी था क्योंकि इस चेन को तोड़ना था। पेशेंट बढ़ते जा रहे थे, इसलिए इस चेन को तोड़ना बहुत ही जरूरी था। इसलिए सरकार ने निर्णय लिया, और मैं समझता हूँ कि सरकार के साथ साथ इस समय समाज में भी इस प्रकार की धारणा थी कि लॉकडाउन होना चाहिए क्योंकि ये जरूरी है। तो सारे का एक निर्णय लिया गया कि अभी 7 दिन का लॉकडाउन रहेगा ताकि ये चेन टूटनी चाहिए। सर वैक्सीनेशन ड्राइव कैसी चल रही है? क्योंकि प्राइवेट हॉस्पिटल्स में भी लगनी है, तो एक दिन काम भी शुरू लेट हुआ, पहले 1 मई से लगनी थी, 2 मई से लगनी शुरू हुई है। तो किस तरीके से पूरे हरियाणा की वैक्सीनेशन ड्राइव? पूरे हरियाणा में एकदम इस टाइम कोई वो नहीं, सभी लोगों में उत्साह है वैक्सीन लगवाने के लिए। जिस प्रकार से पहले कुछ लोगों ने उसका विरोध भी किया और उसके बारे में गलतफहमियां भी पैदा करने का प्रयास किया, लेकिन धीरे धीरे वो गलतफहमियां सारी की सारी समाप्त होगी और विरोध अब कहीं रहा नहीं, क्योंकि जनता को इस बात का पूरा पता चल गया कि वैक्सीन बहुत ही जरूरी है और उनके लिए लाभदायक है। तो अब कोई दिक्कत नहीं है, बहुत मतलब तैयार है सब के सब लोग। जैसे ही वैक्सीन आती है, जितनी वैक्सीन आती है वो ऑनलाइन इसकी एक बुकिंग है और लोग अपने टाइम पे जाते हैं। और शिक्षा मंत्री कंवरपाल ने कहा कि ऑक्सीजन की व्यवस्था के लिए 10 टन का स्टोरेज टैंक बनाया जा रहा है, जो आने वाले कुछ समय में शुरू हो जाएगा। उन्होंने कहा कि लॉकडाउन इसलिए लगाया गया है क्योंकि मरीज लगातार बढ़ रहे थे, इसलिए लॉकडाउन का फैसला लिया गया। वही वैक्सीनेशन पर कंवरपाल ने कहा कि पहले वैक्सीन का विरोध हुआ, लेकिन अब लोगों में वैक्सीन को लेकर उत्साह है और लोग वैक्सीन लगवा रहे हैं। मंत्री ने कहा कि हमने प्राइवेट अस्पताल के लिए भी रेट लिस्ट निर्धारित की हुई है, अगर उससे ज्यादा पैसे कोई मरीज से लेगा तो फिर कार्रवाई की जाएगी। बहरहाल स्थिति की समीक्षा के दौरान हालात काबू में बताए जा रहे हैं, लेकिन जरूरी है कि स्थिति की समय समय पर मॉनिटरिंग होती रहे ताकि समय पर लोगों को बेहतर इलाज मिलता रहे। ऑक्सीजन भी जो हमारा प्लांट है, पानीपत का ही प्लांट है, ओवर होके चल रहा है। 260 मीट्रिक टन का उसका कैपेसिटी है, 350 तक हम उसकी प्रोडक्शन ले रहे हैं। ट्रांसपोर्ट की कमी के कारण, क्योंकि अभी कुरुक्षेत्र की आज सवेरे इमरजेंसी आ गई, बार बार नायब सैनी जी का भी फ़ोन आ रहा था, सुभाष सुधा है उनका भी फ़ोन आया, तो उनकी गाड़ी रुड़की गई हुई थी। अब रुड़की से आने में ट्रांसपोर्टेशन में दिक्कत है। ऐसे ही करनाल की दिक्कत थी, हमारा कोटा रुड़की से आता था। मैंने रिक्वेस्ट करके मैंने उनको कहा कि हमारी पानीपत से ही दो सप्लाई। पहले जो अलाटेड कोटा थे, रुड़की का हमारा कोटा था, यमुनानगर का रुड़की का था, प्लांट भी एग्जॉस्ट हो रहे हैं, जो व्हीकल कर रहे हैं वो भी एग्जॉस्ट हो रहे हैं। कई अधिकारी तो 24 घंटे ड्यूटी कर रहे हैं। कई डॉक्टर्स सरकारी भी और प्राइवेट भी, मैं सल्यूट करता हूं उनको, 24 घंटे ड्यूटी कर रहे हैं। आप ये देखो कि 2, 3, 4 घंटे से ज़्यादा आप लोग भी नहीं सोते होंगे। इस समय हर आदमी अच्छे उसमें कर रहा है और आप लोगों से भी यही अपेक्षा करते हैं कि एक पॉजिटिव माहौल के साथ लोगों का मनोबल बनाना भी अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। तो हम सब मिलकर उस काम में लगे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी तहलका। कोरोना संक्रमण के कारण बिगड़ते हालातों के चलते हरियाणा सरकार द्वारा 1 सप्ताह का लॉकडाउन लगाया गया है, जिसके चलते संभालका पुलिस अलर्ट नजर आई और बेवजह सड़कों पर घूमने वाले लोगों पर निगरानी रखी जा रही है। तस्वीरों के माध्यम से आप देख पा रहे हैं कि सभी दुकानें पूरी तरह से बंद हैं। लोगों की आवाजाही काफी हद तक कम दिखाई दे रही है। डीएसपी प्रदीप ने पुलिसकर्मियों की ड्यूटियां लगाई और गाइडलाइंस का पालन न करने वाले लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए। उन्होंने बताया कि केवल आवश्यक चीजों की ही दुकानें खुली रहेंगी। इसके अंदर हमने
हमारी तरफ से पूरी ड्यूटी लगाई हुई है और जो दुकानें हैं वो बंद रहेंगी। मेडिकल की दुकान है या दूध दही की कोई दुकान है ऐसी जो मेडिकल की दुकान है या कोई हॉस्पिटल है तो वो दुकानें खुली रहेंगी। और आप जो पिछली साल जो लॉकडाउन बंद हुआ उसमें कुछ ढील दी हुई। वहीं एसएचओ अंकित कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि शहरवासियों की ओर से उन्हें पूर्ण रूप से सहयोग मिल रहा है। सभी ने अपनी दुकानें बंद की हुई हैं। शरारती तत्वों पर उनकी निगरानी रहेगी। पहले वह प्यार से समझाने का प्रयास करते हैं। अगर कोई शरारती तत्व उसके दौरान भी नहीं मानता तो सख्त कार्रवाई की जाती है। हम लगातार जो हम लोगों को जागरूक कर रहे हैं इस चीज़ के बारे में कि भैया आप लोग जो है ना लॉकडाउन का खुद से भी पालन करें, नहीं तो फिर थोड़ी सख्ताई से भी पालन करेगा। और जो भी लॉकडाउन की अवहेलना करेंगे, आदेशों की अवहेलना करेंगे, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी अमल में लाई जाएगी। पहले तो समझाने की कोशिश है। हमने जो सरकार के दिशा निर्देश अनुसार जो जरूरी खाद्य सामग्री की दुकानें जैसे फल है, दूध है, मेडिकल स्टोर हैं, लैब वगैरह हैं, इनको छोड़ करके सभी को बंद कराया गया है। और जो ये आवाजाही है ये इसको भी कम कर दिया। बाजार में किस टाइप का सहयोग मिला है? बाज़ार में खुद बाज़ार वाले भी पहले भी सहयोग कर चुके हैं। पहले भी प्रधान वगैरह आए थे हमारे पास अपने आप में दुकानें बंद करने के लिए, लेकिन उन्होंने भी अच्छा सहयोग किया है और अपने आप में दुकानें लोगों ने बंद की है। अपने और अपने परिवार की सुरक्षा के लिए आप सब भी घर पर रहें। बेवजह घरों से बाहर ना निकले, क्योंकि इस समय महामारी भयंकर रूप धारण कर चुकी है, जिससे स्वयं को बचाना बेहद आवश्यक है ताकि संक्रमण की चेन न बन पाए। संभालका से सिटी तहलका के लिए रतनलाल की रिपोर्ट। आज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगले बुलेटिन में फिर मिलेंगे कुछ और नई खबरों के साथ। तब तक के लिए जुड़े रहे सिटी तहलका सच के साथ। नमस्कार।